बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म मिट्टी में चला जाता है, लेकिन हमारी रूह कहाँ जाती है? क्या वो भटकती है? क्या वो जिंदा लोगों को देख सकती है? क्या उसे अजाब या राहत मिलती है? आइए हम एक रूहानी सफ़र पर चलते हैं, यानी आलमे बरज़ख की तरफ, जहाँ हर रूह अपने अमाल के मुताबिक क़यामत तक कायम रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, आलमे बरज़ख एक ऐसी दुनिया जो दुनिया और क़यामत के दरमियान वाक़ है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान की रूह मौत के फ़ौरन बाद क़यामत तक रहती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी और उनके पीछे एक आड़ यानी बरज़ख है क़यामत के दिन तक। बरज़ख अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है आड़ या रुकावट। ये दुनिया और आखिरत के बीच एक रूहानी वादी है। बरज़ख कहाँ है? क्या ये ज़मीन के अंदर है, किसी और सैयारे पर? ये सवाल हर इंसान के दिल में उभरता है। उलमा और सूफियाए कराम फरमाते हैं, बरज़ख का ठीक मकाम हमें मालूम नहीं। ये गैबी जहाँ है जो हमारी नज़रों से ओझल है। कुछ रिवायात में आता है नेक रूहों की जगह जन्नत के बागात में है और गुनाहगार रूहें जहन्नुम के गड्ढे में कैद रहती हैं। जब एक इंसान मरता है तो फरिश्ते आते हैं। अगर वो नेक हो तो फरिश्ते सफ़ेद चेहरे वाले खुशबू और कफन के साथ आते हैं। अगर वो बदकार हो तो सियाह चेहरे वाले बदबूदार कपड़े और फरिश्ते उसे घसीटते हैं। हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड्ढा। नेक रूहें कहाँ होती हैं? उनकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। जन्नत की हवाएं और खुशबुएं कब्र में आती हैं। फरिश्ते आकर बशारत देते हैं। उनकी रूहें अलय्यीन में रखी जाती हैं, यानी वो आला तरीन मकाम है। उन पर कब्र तंग कर दी जाती है, यानी बदकार रूहों पर अज़ाबे कब्र शुरू हो जाता है। उनकी रूह सिज्जीन में कैद होती है, यानी नीच तरीन मकाम। उन पर अंधेरे, सांप, बिच्छू, आग का अजाब जारी रहता है। क्या रूहें एक दूसरे से मिलती हैं? जी हाँ। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूहें बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात करती हैं। ये नेक रूहें आपस में बातें करती हैं, दुनिया वालों के अहवाल जानती हैं, कभी कभी ख्वाबों के जरिए जिंदों से भी राब्ता करती हैं। ख्वाब में मरहूमीन का आना क्या हकीकत है? बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने अपने मरहूम वालिद, बेटे या दोस्त को ख्वाब में देखा है। कभी मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए, कभी कुछ कह रहे होते हैं। उलमाए दीन के मुताबिक बाज़ औक़ात ये ख्वाब हकीकत होते हैं। ये रूह का जिंदा इंसान से ताल्लुक होता है, मगर हर ख्वाब काबिले एतबार नहीं होता। हमेशा उसकी ताबीर किसी आलिम से पूछना बेहतर होता है। ये सवाल आम है कि क्या रूहें हमें देख सकती हैं? कुछ रिवायात से मालूम होता है कि रूहें अपने प्यारों की याद में रहती हैं। अगर औलाद नेक अमल करे, सदका करे तो रूह खुश होती है, और अगर औलाद बद अमल हो तो रूह को तकलीफ होती है। प्यारे दोस्तों, बरज़ख में वक्त का तस्वुर दुनिया जैसा नहीं है। एक नेक रूह के लिए कब्र में सोना ऐसे है जैसे दोपहर की नींद, और जब सुर फूंका जाएगा तो वो कहेगी, हम कब सोए थे। यही हाल होगा गुनाहगारों का भी, मगर उनके लिए ये वक्त अज़ियतनाक होगा। मौत अंजाम नहीं, एक सफ़र की शुरुआत है। आलमे बरज़ख वो पहला स्टेशन है जहां हर इंसान को अपने अमाल के नताइज मिलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या हमने अपने बरज़खी सफ़र के लिए कुछ तैयार किया है? क्या हमने नेकी, तौबा, नमाज, सदका, दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है? आज हम सांस ले रहे हैं, कल हमें भी बरज़ख का मेहमान बनना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के ख़ास बंदे, नेक लोग, शुहदा और औलिया कराम, उनकी रूहें मौत के बाद भी एक ख़ास मकाम पर रहती हैं। हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों की कालिब में होती हैं और जन्नत के दरख्तों में आज़ादाना परवास करती हैं। उलमाए कराम इरशाद फरमाते हैं, बाज़ औलिया की रूहें रूहानी तौर पर जिंदा रहती हैं। वो मखलूक के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके सदके लोगों की हाजात पूरी करते हैं। क्या आपने सुना है कि बाज़ कब्रों से खुशबू
देती है और बाज़ कब्रों से चीखने की आवाज़ें भी सुनने में आती हैं। ये सब रूह और कब्र के ताल्लुक की अलामात हैं। बाज़ कब्रें नूर से रोशन हो जाती हैं और बाज़ कब्रें आग का घड़ा बन जाती हैं। एक वाक़या है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कब्र से किसी को अजाब में मुब्तला देखा। वो पेशाब के छींटों से ना बचता था। ये मामूली सी नाफरमानी भी कब्र में अजाब का सबब बन गई। बरज़ख में वो सिर्फ हमारा माल, शोहरत, इज्जत या ख़ानदान साथ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान फोत हो जाता है तो 3 चीज़ें उसके साथ कब्र तक जाती हैं, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके अमाल। माल और रिश्तेदार वापस आ जाते हैं मगर अमाल साथ रहते हैं। सदका जारिया, इल्म नाफिया, नेक औलाद की दुआ, ये 3 चीज़ें बरज़ख में रोशनी का सबब बनती हैं। क्या रूहें भी हमें ख्वाब में आकर हकीकत बताती हैं? बाज़ लोग ख्वाब में अपने मरहूमीन वालिदैन को देखते हैं। कभी वो खुश होते हैं और कभी खामोश या गमगीन। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सच्चे ख्वाब रूहानी राब्ते की एक किस्म है। अगर कोई मरहूम ख्वाब में आकर नमाज की तलकीन करे या सदक़े का कहे तो ये ख्वाब सिर्फ ज़हनी ख्याल नहीं बल्कि रूह की इल्तिजा हो सकती है। जब हम कब्र में दाखिल होते हैं तो वहाँ 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। काले चेहरे वाले, नीली आंखों वाले, हैबतनाक। वो 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? इस शख्स के बारे में क्या कहता है, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। जो दुनिया में ईमान और अमले सालेह के साथ रहा वो जवाब देगा और फरिश्ते कहेंगे, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। मगर जो गुनहगार होगा वो कहेगा और अजाब शुरू हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बरज़ख में हर रोज़ रूह को जन्नत या जहन्नुम की झलक रोज दिखाई जाती है। नेक रूह रोज अपनी जन्नत का मंजर देखकर खुश होती है, बदरूह रोज जहन्नुम की झलक देखकर सिसकती है। ये एक मुसलसल याद दहानी है कि ये तुम्हारा असल ठिकाना है और कयामत तक इस रूह पर वही मंजर दोहराया जाता है। बरज़ख एक आईना है जो हमें हमारी असल शक्ल दिखाता है। जिंदगी मुख्तसर है मगर इसका असर कब्र के लंबे सफर पर होता है। तो आज हम माफ कर दें, दिल साफ करें, नमाज कायम करें, कुरान से जुड़ें, वालिदैन की खिदमत करें, सदका जारिया छोड़ कर जाएं, ताकि हम जब बरज़ख में पहुँचें तो वो कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन, अजीज़ों, बहन भाइयों और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रें जन्नत का बाग बना दे और हमें नेक अमाल के साथ इस जहान फ़ानी से रुखसत होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।